करना, रिकॉर्डिंग रिज्यूम कर दिया, एक्स्ट्रा क्लास रख के वो पढ़ा दूंगा आपको। क्या बोलते हैं। अच्छा भाई, tan और sin की मैं आइडेंटिटीज पढ़ा चुका हूँ आपको, जो सामने बनी हुई है। ये मैं पढ़ा चुका हूँ आपको। ये पढ़ा दिए। अब इनका यूजेज सर सीखते हैं। जूम करें। हाँ ये भी है भाई, ये भी नोट कर लें जरा। ये भी नोट करें, ये वाले भी पता होने चाहिए। cot थीटा इज इक्वल टू cos अपॉन sin थीटा। 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। 1 + cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा। देख लिया, कॉपी कर लिया सबने भाई? कॉपी कर लें भाई सब। मैं एक चीज जब तक ट्राई कर रहा हूँ। छोड़ो। अच्छा भाई, क्या आप लोगों ने कॉपी कर लिया? आगे जाऊं मैं? कॉट हो गया 1 + tan sec स्क्वायर। 1 + cot स्क्वायर इज cosec स्क्वायर। चले भाई, स्टार्ट करते हैं। अच्छा, स्टार्ट करने के लिए इसको छोटा करना पड़ेगा। आजम भी आ गए हैं, इसको छोटा करना पड़ेगा। अच्छा, नहीं यार, ये मुश्किल है, इसको छोटा किया ऊपर से छोटा किया। अच्छा, चलो भाई, ये कर लिया। अब जाते हैं डायरेक्ट एक्सरसाइज पे कि एक्सरसाइज कैसे है। ये अच्छा, इफ साइन थीटा इज इक्वल्स टू -1/3 फाइंड द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ कॉस थीटा एंड टैन थीटा। ये करवा चुका हूँ। सही है। आइडेंटिटीज की तरफ जाते हैं। सर कल करवाया था आपने? जी, इस तरह की चीजें कल करवाई। कल नहीं, और उससे पहली क्लास में भी करवाई थी। यार आज तो काफी बच्चे आ गए हैं, अटेंडेंस तो ये ना मेरा मोबाइल बन गया। स्माइल भी आ जाएगा तो हो जाएंगे 8 पार्टिसिपेंट्स। कितने? 8। चलो, आप लोगों के सबके पेरेंट्स को फोन करना है मैंने, ये बताने के लिए कि जो जो बच्चे नहीं आ रहे ना,
वो क्यों नहीं आ रहा भाई? सर आ तो रहे हैं। सिर्फ 7-8 बच्चे आ रहे हैं, बाकी बाकियों की बात कर रहा हूँ। अच्छा भाई, given that x is equal to 2 sin theta minus 3 and y is equal to show that x plus square, नहीं weird सा है, पहले simplify इजी वाला करेंगे। prove the identities। हाँ, चलो भाई, सबसे पहला वाला क्या कह रहा है आपको आइडेंटिटीज प्रूव करने के लिए? चलो, एक तो ये सर तुम्हारा वो आपके चैनल पे मैं गया था, उस पर तो कोई ऐसा एरा गैरा आदमी आ रहा था। एरा गैरा आप क्या कह रहा, क्या कह रहा था आपको एरा गैरा? आ, सर वो पता नहीं किसी और का वो खुल गया था सर अकाउंट। नहीं नहीं, मैथ्स विद मोहित होगा ना, ये मोहित लिखा हुआ था। हाँ सर, पूरा वही लिखा हुआ था, मैथ्स विद मोहित। उसका भी सेम ही है। पता नहीं, फोटोज तो वीडियोस में मैंने तो थम वो डाला हुआ है सारा, एपीएस एपीएस लिखा हुआ है हेडिंग्स में सारी। चलो भाई, अब क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। आइडेंटिटी आपको सब लिखवा चुका हूँ मैं आपको, सही है? तो पहली आइडेंटिटी है हमारी 1 + cos x अपॉन 1 + cos x अपॉन 1 + sec x इज इक्वल्स टू cos x। अब देखो यहाँ पे 3 3 लिखी है, तीन लाइन है। इसका मतलब आपको यू हैव टू शो दैट लेफ्ट साइड इक्वल्स राइट साइड, ये करना है आपको, सही है? लेफ्ट साइड इक्वल्स राइट साइड, ये आपको करना है अभी। तो हम स्टार्ट करते हैं फिर। अब हमें पता है कि 1 + cos x को तो हम कुछ चेंज नहीं कर सकते हैं, बट हाउ एवर 1 + sec x को चेंज कर सकते हैं। sec x की आइडेंटिटी क्या होती है भाई? हमें पता है sec x क्या होता है, 1/cos x होता है, सही है? तो अब हम ये आइडेंटिटी अपनी उसमें यूज करेंगे। वन 1 + cos x अपॉन 1 + sec x की जगह आ जाएगा 1/cos x, सही है? मैं लेफ्ट साइड से प्रूफ कर रहा हूँ, सही है? लेफ्ट साइड को प्रूफ करना चाह रहा हूँ कि वो राइट साइड की जैसी है। अच्छा, अब नीचे मैं नीचे एलसीएम ले लूंगा, तो ये हो जाएगा 1 + cos x, ऊपर न्यूमरेटर सेम ही रहेगा, डिवाइडेड बाय cos x + 1/cos x। किसी को कोई कंफ्यूजन है कि मैंने एलसीएम कैसे लिया, ये दिखाऊं करके? क्लियर है? कंफ्यूजन तो नहीं किसी को? हेलो भाई, किसी को कोई कंफ्यूजन है नहीं है तो? सर, नहीं है। नहीं है ना? सिंपल एलसीएम लिया मैंने और कुछ भी नहीं लिया। आप लोग अपने आप को अनम्यूट कर लिया करें भाई, अनम्यूट कर लिया करें आप लोग अपने आप को, सही है? चलें, अब मुझे पता है कि ये मेरा न्यूमरेटर है और ये मेरा डिनोमिनेटर है, तो इसको मैं डिवाइड करने शो कर देता हूँ। 1 + cos x डिवाइडेड बाय cos x + 1/cos x, सही है? अब सिंस डिवाइड है तो मल्टीप्लाई में चेंज करूंगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 + cos x मल्टीप्लाइड बाय cos x अपॉन 1 + cos x। ये पूरा और ये पूरा क्या है आपस में? एग्जैक्टली सेम है, कि आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, सही है? तो पीछे क्या बच गया? सिर्फ सिर्फ और सिर्फ बच गया cos x इज इक्वल्स टू cos x। आपको ऊपर क्या प्रूफ करना था? कि ये वाली चीज किसके इक्वल है? cos x के, ये आपको प्रूफ करना था। लेफ्ट साइड इक्वल हो गई राइट साइड के। इसका एक और भी तरीका होता है, सही है? वो मैं नहीं कर रहा था, वो पता नहीं अजीब सा होता है। कॉल आ रही है किसी की, कोई स्टूडेंट तो नहीं है? अस्सलाम वालेकुम। जी जी। नहीं, मैं अभी 3-4 चक्कर लगा चुका हूँ इलेक्ट्रिशियन के, वो बंदा वहां पर है ही नहीं, उसने बोला आधे घंटे में आएगा। इस बात को सवा घंटा हो गया। तो उसके बाद भी 2 चक्कर लगा चुका हूँ, वो कह रहा है काम से जब आएगा तभी आऊंगा मैं। तो वो अब किसी काम पे गया हुआ ऑलरेडी, वहां से आएगा तो होगा। जी, मैं एक और चक्कर लगा लूंगा थोड़ी देर में से।
चलो सर, जी, अस्सलाम वालेकुम। चलो, सॉरी यार। सही है, चले अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन 9। जो ये क्वेश्चन 7 से जो ऊपर वाली चीज है ना, वो भी सेम ही है, सही है, बट उसमें थोड़ा लाइक वियर्ड्स है, कुछ है सेम ही। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा 1 स्क्वायर, हाँ सब सिंप्लीफाई। उसमें बेसिकली लेफ्ट साइड इक्वल टू राइट साइड नहीं करना, जो बाकी ऊपर है ना 7 से पहले, उसमें आपको कंप्लीटली खत्म ही हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल ये वाला सवाल देखें, ये वाला, ये सवाल कैसे होगा? इसमें क्या चीज अप्लाई हो रही है? ए माइनस बी, ए प्लस बी, ये हो जाएगा साइन एक्स। एग्जाम्पल बता रहा हूँ, साइन एक्स अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की इक्वल हो जाएगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की अलजेब्रिक आइडेंटिटी लग जाएगी। तो ए है आपका 1, 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, सही है। तो 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर एक्स जो वैल्यू होती है वो साइन स्क्वायर एक्स की होती है। कैसे? आइडेंटिटी क्या है? साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 1। ये क्या है? आइडेंटिटी है, सही है। तो ये वाला कॉस स्क्वायर अगर आप, ये वाला कॉस स्क्वायर अगर आप वहां भेज देंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर, और यहाँ इज इक्वल्स टू हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, सही है। तो इस पूरी चीज की जगह ये जो ये है, इस पूरी चीज की जगह क्या आ जाएगा? क्या नाम है? साइन स्क्वायर एक्स आ जाएगा, सही है। तो ऊपर साइन एक्स है, नीचे साइन स्क्वायर एक्स है, ये सिंप्लीफाई होके साइन एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, ये वाला कट के सिर्फ एक नीचे बच जाएगा 1/साइन एक्स, ये इसका आंसर हो जाएगा, सही है। ऊपर वाले क्वेश्चंस भी सेम ही है जैसे ये नीचे मैं करा रहा हूँ, सिर्फ फर्क ये है कि क्वेश्चन 8 से लेकर उसने आपको बताया हुआ है कि एंड रिजल्ट क्या चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जो सवाल अभी मैंने ब्लू कलर से सॉल्व किया, इसमें आपको ये पता नहीं था कि एंड में ये चाहिए, आपको ये पता नहीं था, बस ये आ गया। क्वेश्चन 8 में आपको ये पहले से बताया हुआ है कि आपको एंड रिजल्ट क्या चाहिए, बस ये फर्क है और कुछ भी नहीं। एनीवेज, क्वेश्चन नंबर 8 कर दिया मैंने आपको, क्वेश्चन 9 करके दिखा देता हूँ मैं आपको। क्वेश्चन 9 कह रहा है 1 - 2 साइन स्क्वायर एक्स, इसको शो करना है आपको 2 cos² x - 1, 2 cos² x - 1। आपको ये सवाल, इस तरह के सवालात सॉल्व करने के लिए पता है, बस इंस्टिंक्ट पे जाना होगा। जो आइडेंटिटी पहले नजर आ रही है सिंप्लीफाई करना शुरू कर दो उसको। अब मुझे पता है कि मेरे पास जो यहाँ पे आइडेंटिटी है वो साइन स्क्वायर की है, सही है। तो मैं इसकी जगह लिखूंगा 1 - 2 साइन स्क्वायर, किसकी जगह होगा? ये इसी इसी जो मैंने ब्लू से आइडेंटिटी लिखी हुई है ना यहाँ पे, ये वाली इसमें आप कॉस स्क्वायर को वापस वहां भेज दें, तो साइन स्क्वायर की वैल्यू होती है 1 - cos², 1 - cos²x, सही है। तो ये आ गया 1 - 2 माइनस माइनस +2 cos²x, -2 + 1 होता है -1, +2 cos²x, इसको पहले लिख दें 2 cos²x - 1। आगे आपको यही चाहिए था, ये देखें 2 cos²x - 1 चाहिए था, सही। आप यहाँ पे ऐसे लिखेंगे, लेफ्ट साइड इज इक्वल्स टू राइट साइड। इस तरह ही आपको सारे सवालात करने होंगे। कोई वो करते हैं जिसमें साइन, ओ भाई पागल क्यों हो जाते हैं सडनली, नई चीज स्टार्ट की है। हो जाते हैं। सर आप सिलेबस दे सकते हैं किस चीज का सिलेबस? ये एड मैथ्स का, कि कौन कौन से चैप्टर आप पढ़ाएंगे? सारे पढ़ाऊंगा, सिलेबस क्या देना है इसमें? पूरी बुक पढ़ाएंगे इस साल? जाहिर है, आपने पेयर होना, आप O3 में हो भाई, तभी तो एक्स्ट्रा क्लासेस ले रहा हूँ, वरना पागल थोड़ी हूँ। मुझे किसी काटा है किसी ने मुझे कि स्कूल स्टार्ट हो रहा है 16 तारीख से, मैं अभी से पढ़ाना शुरू कर दूँ हफ्ते 2 हफ्ते पहले? पागल थोड़ी हूँ। वो तो भाई जाहिर सी बात है, आपका मुझे पूरी बुक पढ़ानी है, तभी तो एक्स्ट्रा क्लासेस ले रहा हूँ। एक दो चैप्टर भी अपने टाइम टेबल से पहले चल रहे होंगे तो बहुत फायदा होगा मुझे। सर वो मैं ये पूछ रहा हूँ, तरतीब पूछ रहा था कि कैसे किस तरह से आप चैप्टर पढ़ाएंगे, मैं तरतीब पूछ रहा तरकीब मेरे पास किसी और लैपटॉप में है। इससे अगला बता देता हूँ, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाऊंगा, ये जो 10 और 11 है, सही है। इसके बाद पढ़ाऊंगा आपको 13 पढ़ाऊंगा शायद, सर्कुलर मेजर्स पढ़ाऊंगा आपको। इसके बाद जो चैप्टर पढ़ाऊंगा ना, सर्कुलर मेजर पढ़ाऊंगा।
चैप्टर 12 पढ़ाऊंगा, सॉरी 12 पढ़ाऊंगा, सर्कुलर मेजर्स पढ़ाऊंगा। चले भाई, अब मैं कर रहा हूँ कोई टेन शेन वाला करते हैं। 12 कर देता हूँ, 12 12 थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। सही है, 12 करते हैं अब। 12 क्या है, समझा? साइन एक्स अपॉन कोसेक, कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स। इसको आपको प्रूफ क्या करना है, 1 + cos x, 1 + cos। ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, तो अभी 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 देखो, देखने से किसी को भी कुछ समझ नहीं आएगी, लाइक मुझे भी नहीं पता क्या करना है अब। बट मुझे ये पता है कि मेरे पास आइडेंटिटीज है, तो बस मैं लगाना शुरू करता हूँ, फिर आहिस्ता आहिस्ता खुद ही मुझे समझ में आ जाएगी कि मुझे क्या करना है। अल्टीमेट तो मुझे पता है ना, मुझे cos x 1 + cos x चाहिए, तो मैं उसी तरह के डिसीजन लूंगा जो मुझे इससे क्लोजेस्ट लेके जाए। पहला स्टेप आपका हमेशा बस ऐसे ही होता है। आप कोसेक एक्स क्या होता है, 1/1/sin x होता है, माइनस कॉट एक्स क्या होता है, cos/sin x होता है। अभी आपको याद होना चाहिए, सारे याद करने की जरूरत नहीं, कुछ कुछ आपको दिए हुए होते हैं पहले से। उसमें दी एक फॉर्मूला शीट मिलती है आपको एड मैथ्स के पेपर में, उसमें होता है। एनीवे साइन एक्स सेम हो गया, तो एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है। ये हो गया साइन एक्स अपॉन 1 - cos x अपॉन साइन एक्स। कॉट एक्स कॉस अपॉन साइन ही होता है, कोसेक होता है 1/sin। एक गलती हो रही है, 1+ आना चाहिए, सवाल में गलती है क्या, 1+ होना चाहिए। एक सेकंड, सवाल में कोई गलती लग रही है। साइन एक्स डिवाइडेड बाय 1 - cos x अपॉन sin x। बस हाँ, सही समझ आ गया। सही है, मल्टीप्लाई करेंगे इसको, ये हो जाएगा साइन एक्स मल्टीप्लाइड बाय साइन एक्स अपॉन 1 - cos x। ठीक है, अब साइन एक्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ये हो जाएगा sin² x अपॉन 1 - cos x। अब आपको पता है sin² x की आइडेंटिटी विच इज 1 - cos²x। कि सिर्फ ये आइडेंटिटी नहीं है, एक और भी आइडेंटिटी है, 1 - cos x। अब आपको पता है 1 को मैं 1 लिखूं या 1² लिखूं, एक ही बात है। सही है, 1² माइनस cos²x, इससे मुझे क्या मिल जाएगा, a² - b² अप्लाई कर सकता हूँ मैं, a² - b²। किसी को सवाल है तो पूछ ले, मैं सिंपल समझो अलजेब्रा कर रहा हूँ। ये हो गया 1 - cos x मल्टीप्लाइड बाय 1 + cos x। किस तरह, a - b, a + b डिवाइडेड बाय 1 - cos x। तो अब ये 1 - cos x, ये वाला पूरा और ये वाला पूरा, ये पूरे क्या है आपस में, सेम है, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। क्या बच गया आपके पास, सिर्फ और सिर्फ 1 + cos x बच गया। और आपको शो भी यही करना था, 1 + cos x। सर थोड़ा सा ऊपर, और ऊपर, थोड़ा नीचे करें अभी, जहाँ सर आप अभी अटक नहीं गए थे वहां, ये sin² x वाला। ये लो, पूरा है, पूरा सवाल ही आ गया। सही है, अब इस तरह आपको ये सारी आइडेंटिटीज करनी है। तीन मैंने आपको, 1 2 3 करके दिखा दी, 4 बल्कि। सही है, बाकी आप लोग खुद ही करते रहें, आप इसको ना जितना कर सकते हैं कर लें। पास पेपर्स मैं आपको अलग से भेज दूंगा, प्रोबेबली जब इक्वेशंस भी पढ़ा दूंगा ना, फिर एक साथ ही भेजूंगा आपको पास पेपर। सर ये बताएंगे, ये जो येलो से आपने किया है, ये क्या किया है? येलो से कौन सा वाला, ये सर वो ये आइडेंटिटी लगाने के बाद, साइन sin² की आइडेंटिटी की लगाने के बाद प्लस। स्क्वायर की वैल्यू होती है 1 - cos²x। सही है, हाँ सर। जी। अब मैं 1 की जगह यहाँ पे 1² भी तो लिख सकता हूँ ना, 1² एक ही बात है।
1 स्क्वायर जी माइनस कॉस स्क्वायर है, एक ही बात है। तो ये मेरी एल्जेब्रिक आइडेंटिटी लग गई यहाँ पर। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू ए माइनस बी, ए प्लस बी। सही है। तो ये 1 मेरा हाँ। ए है, कॉस मेरा बी है, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस एक्स, और यहाँ 1 प्लस कॉस एक्स। ये किया मैंने। अच्छा सर, सही। सही है, एल्जेब्रिक आइडेंटिटी लगाई है। ट्यूशन कौन कौन ले रहा है? तुम तो मुझे पता ट्यूशन ले रहे हो। और कौन कौन मैं कहाँ ट्यूशन? से ले रहा हूँ? मैं नहीं ले रहा हूँ सर। क्या करोगे? सिलेबस पता करके क्या करोगे? सर इसलिए वो मेरा भाई है, उसने किया हुआ है ना, वो ए लेवल में, उससे पढ़ूंगा। बेहतरीन बेहतरीन। चलो, अब दुआ करो मुझे टाइम टेबल में क्लासेस ज्यादा मिल जाए, वरना मैं आपकी इसी तरह एक्स्ट्रा लूंगा, स्कूल से हटके अनऑफिशियल होके ना मैं एक्स्ट्रा लूंगा आपकी। वरना वो 3 का आपका सिलेबस खत्म नहीं होगा। इन लोगों ने टाइम टेबल भेजा है पिछले पिछले महीने कि जो अभी 16 तारीख से स्टार्ट होगा, एक हफ्ते में एक क्लास दी है। मैंने बोला पूरी जिंदगी खत्म नहीं होगा एक हफ्ते, 2 साल में भी खत्म नहीं होगा एक हफ्ते में अगर एक क्लास देंगे आप लोग। तो मिनिमम मुझे एक हफ्ते में 3 क्लासेस चाहिए मिनिमम। तो देखो अब क्या होता है। नहीं हुआ, अगर इन लोगों ने अभी भी चेंज नहीं किया, तो फिर मैं आपको एक्स्ट्रा क्लासेस आपको अलग से टाइम टेबल भेजूंगा, जो आपको फॉलो करना होगा, और हम वो ये खत्म करेंगे सारा। एनीवेज भाई, आइडेंटिटीज आपकी खत्म हो गई सर हैं। ये, हाँ बोलो। नहीं नहीं सर, आप पढ़ाएं छोड़ा। अच्छा, आइडेंटिटीज आपको मेरे ख्याल से और आप खुद ही करते रहना, तो खुद ही आपको समझ में आता रहेगा कि भाई क्या किस तरह हो रहा है, क्या किस तरह नहीं हो रहा। खुद ही करते रहना, सही हो जाएगा। जहाँ अटको मुझसे पूछ लेना, मैं पास पेपर के सवाल अलग भेज दूंगा। और इसके क्या नाम है, ये बुक के आपको होमवर्क तो मैं दे ही दूंगा, फोटोज भेज दूंगा, या स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो। ये सारा आपका होमवर्क है, 8 से लेकर नीचे जितने भी है। सही है। अब मैं जा रहा हूँ इक्वेशंस की तरफ आपकी, सही, और डायरेक्ट डिफिकल्ट इक्वेशंस की तरफ जा रहा हूँ बच्चों। ये अभी कौन आ रहा है? इतने लेट लेट क्यों आ रहा है भाई? हुदैफा अभी क्यों आया? चले। ए भाई रुक जा। सर ये ब्लर क्यों आ रहा है सर? क्या चीज ब्लर आ रही है? सर तस्वीरें, ये जो सामने स्क्रीन पे आ रही है, सब ब्लर आ रहा है। ब्लैक वाला भी ब्लर आ रहा है, ये भी ब्लर है। सभी सर, सभी, हर चीज ही ब्लर हो रही है। यस, क्यों जो ब्लर आपने हो? लिखा है और जो बुक है वो सब ब्लर ही है। ब्लर क्यों है भाई? अच्छा, अब सही हो गया होगा। आप सही हो। पहले बताओ ना यार कि कितनी देर से पढ़ा रहा हूँ। चलो भाई, अब हम जा रहे हैं इक्वेशंस की तरफ। सही है। इक्वेशन आपको बिल्कुल उस तरह सॉल्व करनी है जिस तरह अलजेब्रा सॉल्व करते हैं। सही है। बिल्कुल उस तरह करनी है। हाँ, थोड़ा आइडेंटिटीज का यहाँ पे काम होगा। इक्वेशन की जो पहली टेक्निक है, सॉल्विंग ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, सॉल्विंग ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशंस, इसका सबसे पहला स्टेप होगा आपका, जो आपको करना होगा, जो आपका स्टेप के एम्स होंगे आपके सॉल्व करते हुए। पहला होगा रिड्यूस द इक्वेशन टू वन, ओनली वन, ओनली वन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इस बात का क्या मतलब है कि आपको इक्वेशन में हो सकता है साइन भी दिया हुआ हो, कॉस भी दिया हुआ हो, कॉट भी दिया हुआ हो, कोसेक भी दिया हो। आपने उसको रिड्यूस करके, आइडेंटिटीज यूज करके रिड्यूस करना है टू ओनली आइदर साइन, कॉस या टेन, तीनों में से ओनली वन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। किस तरह करेंगे? 2-3 सवाल करके दिखा रहा हूँ। और इसमें आप साइन में कर सकते हैं, या या, को, या कॉस में करेंगे, या टेन में करेंगे। सही है। देन आपने क्या करना है? यूज, सॉरी, क्या करना है, क्या बोलते हैं इंग्लिश में, सब, मेक मेक द ट्रिक फंक्शन, ट्रिक फंक्शन सब्जेक्ट, द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट बनाओ। सब्जेक्ट मतलब उसको एक साइड पे कर दो, इक्वल टू के एक साइड पे आपका सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, दूसरी साइड पे नंबर हो आपका। सही है। देन आपने क्या करना है? देन अप्लाई, अप्लाई इनवर्स, इनवर्स ट्रिक टू फाइंड, टू फाइंड अल्फा।
सही है। अल्फा आपको पता है क्या है, बेसिक एंगल है, बता चुका हूँ। अच्छा, ये बहुत गौर से, अगली जो चीज लिख रहा हूँ बहुत गौर किया है। नोट, नोट एट दिस पॉइंट check before applying inverse। आपने चेक करना है, इनवर्स अप्लाई करने से पहले चेक करना है द साइन, द साइन ऑफ ट्रिक फंक्शन। साइन चेक करना है, क्या ये पॉजिटिव है, क्या ये नेगेटिव है। उससे ये होगा, दिस विल टेल यू द quadrant quadrants in which your angle lies। सही है, इतना काफी है। बाकी आपको सॉल्व करके बताऊंगा। सही है, इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लें, मैं अब सॉल्व करने जा रहा हूँ आगे। ये 5 स्टेप्स इंतहाई जरूरी हैं ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन सॉल्व करने के लिए। 3-4 दफा खुद बैठ के करेंगे, फिर ये याद करने की जरूरत नहीं, खुद ही इंस्टेंट आपको बताएगी क्या करना है। 3-4 जब खुद ही कर लेंगे ना, और मैं भी सॉल्व कर रहा हूँ। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आप लोगों ने, किसी का चैट पे 4-4 मैसेजेस आए हैं। इट्स ऑल राइट, मैं नहीं ले रहा। यस सर, ब्लर है। क्या नहीं ले रहे भाई? अच्छा, ट्यूशन नहीं ले रहे, सही है। अच्छी बात है, इंशाल्लाह हम कवर कर लेंगे, ट्यूशन की जरूरत नहीं है आपको, सब मैं कवर करवा दूंगा आपको। चलो, क्वेश्चन 1A करके दिखा देता हूँ मैं आपको। क्वेश्चन 1A, 5 cos x प्लस 2 sin x इज इक्वल्स टू 0। अच्छा, अब गौर करें, आपके पास साइन है और कॉस है, इसकी आपके पास कोई भी आइडेंटिटी नहीं है, इसकी आपके पास कोई भी आइडेंटिटी नहीं है। तो याद रखें, इक्वेशन में कभी भी अगर सिर्फ साइन और कॉस होंगे तो यू विल कन्वर्ट दैट इनटू tan। आप सिर्फ tan में कन्वर्ट कर सकते हैं। आपको पहले से आपके माइंड में पता होना चाहिए कि tan x क्या होता है, sin x अपॉन cos x, ये होता है। सही है, ये आपको पहले से पता है। तो अब आपने कुछ ऐसा करना है कि साइन और कॉस एक दूसरे के नीचे आ जाए। इसमें आप क्या करो, ये वाला कॉस वहां भेज दो, तो ये हो जाएगा 2 sin x इज इक्वल्स टू -5 cos x। सही है, अब cos x को यहाँ नीचे भेज दो और ये वाला 2 यहाँ नीचे भेज दो, ये हो जाएगा sin x अपॉन cos x इज इक्वल्स टू -5 अपॉन 2। सही है, अब आपको पता है कि ये आपका जो है बेसिकली किसके इक्वल है, tan x के इक्वल है। दिस विल बिकम tan x इज इक्वल्स टू -5 अपॉन 2। पहला स्टेप क्या था, रिड्यूस द इक्वेशन टू ओनली वन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, साइन कॉस या tan, ये मैंने कर लिया। और दूसरा भी कर लिया, मेक द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन द सब्जेक्ट। 2 स्टेप्स कर लिया हमने। सही है, यहां तक मैंने 1 and 2 कंप्लीटेड, 1 and 2 स्टेप्स डन। थर्ड स्टेप है इनवर्स लेना, लेकिन फोर्थ स्टेप में मैंने लिखा है बिफोर टेकिंग इनवर्स check in which quadrant does the tan lie। Now this sign is negative, think in, stop and think, stop and think in which quadrant tan is negative। सही है। अच्छा, अब हमें पता है पहले से, ये मैं आपको पहले ही पढ़ा चुका हूँ, अब ये पहली वाली इंफॉर्मेशन हमारे काम आएगी। सही है, ए एड शुगर टू कॉफी, एड शुगर टू कॉफी। फर्स्ट वाले में सब पॉजिटिव होते हैं, साइन कॉस टैन। साइन वाले सेकंड में जो ये है फर्स्ट, ये है सेकंड, ये है थर्ड एंड ये है फोर्थ। सही है, सेकंड वाले में कॉस और टैन नेगेटिव होते हैं, तो जो आपकी लाइन बनेगी, जो आपका टैन एग्जिस्ट करता है यहाँ पे, आपने हमेशा लाइन बनाना है। टैन कहाँ एग्जिस्ट करता है, यहाँ पे। सेकंड वाले में टैन है क्योंकि नेगेटिव है। सही है, और थर्ड वाले में टैन पॉजिटिव होता है, फोर्थ वाले में टैन नेगेटिव होता है। आप इस तरह लाइंस बना देंगे। सही है, यहाँ लिख रहा हूँ सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, यहाँ पे ये, ओ भाई ओ भाई, tan is negative in second and fourth quadrant।
अब आप अप्लाई करेंगे, वो ढूंढेंगे आप, tan x इज इक्वल्स टू -5/2, x इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 5/2। अच्छा, जब आप इनवर्स डालेंगे, इनवर्स तो साइन इग्नोर करेंगे, सही है। यहाँ पे मैं ऊपर लिख दूं, अप्लाई द इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन टू फाइंड अल्फा बेसिक एंगल। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ इग्नोर साइन इन इनवर्स, इनवर्स के वक्त साइन इग्नोर कर दें आप, सही है। साइन, नेगेटिव साइन अंदर नहीं डालेंगे आप। इसका इसका रीजन क्यों है, बिकॉज मैंने आपको अल्फा की प्रॉपर्टीज लिखवाई थी, अल्फा इज ऑलवेज पॉजिटिव। अगर आप इनवर्स डाल देंगे तो आपको नेगेटिव आंसर मिलेगा, सही, सॉरी नेगेटिव का साइन डालेंगे ना इनवर्स में, तो आंसर आपको नेगेटिव मिल जाएगा। एनीवेज, कैलकुलेटर में चेक करेंगे, अब ये जो आपको आंसर मिलेगा, दिस विल बी योर अल्फा, हमेशा, ऑलवेज दिस विल बी योर अल्फा। कैलकुलेटर में भाई, कैलकुलेटर किसके पास है, चेक करो, tan इनवर्स 5/2 क्या है, मेरा कैलकुलेटर नजर नहीं आ रहा, मेरे पास है tan इनवर्स 5/2, 68.19, 68.198, इसको मैं ले लूंगा, बल्कि भी ऐसे रहने दो, 68.198 डिग्री। अच्छा, अब अल्फा की प्रॉपर्टीज मैंने आपको क्या सिखाई थी, अब मुझे ऊपर जाना पड़ेगा बहुत, ये पढ़े यार, ये देखें, ये अल्फा की ये प्रॉपर्टीज है। पहली प्रॉपर्टी क्या, पॉजिटिव, अल्फा इज ऑलवेज, ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज एक्यूट, 90 से छोटा होता है, ऑलवेज मेजर्ड फ्रॉम क्लोजेस्ट एक्स एक्सिस, ऑलवेज मेजर्ड फ्रॉम क्लोजेस्ट एक्स एक्सिस, ये आपने गौर से पढ़ लिया, ऑलवेज मेजर्ड फ्रॉम क्लोजेस्ट एक्स एक्सिस, ये हमेशा कहाँ से मेजर होगा, क्लोजेस्ट एक्स एक्सिस होगा। इसका मतलब मैं डायग्राम में बता रहा हूँ क्या है, सही है। दूसरी चीज आप क्या पढ़ लें, मैंने नीचे थीटा और एक्स के बारे में भी कुछ लिखा हुआ है, एक्स ऑलवेज मेजर्ड इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ऑलवेज मेजर्ड फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये 2 पॉइंट याद रखें, थीटा के लिए ये 2 पॉइंट याद रखें, एंड अल्फा के लिए जो ये लास्ट वाला है, ऑलवेज मेजर्ड फ्रॉम क्लोजेस्ट एक्स एक्सिस। अभी तक जो बातें बोली हैं, कोई सवाल है तो पूछ लें, इफ देयर इज एनी क्वेश्चन प्लीज आस्क। मैं नीचे जा रहा हूँ, चले। अच्छा, ऑल, अब अल्फा के बारे में, ऑलवेज मेजर्ड फ्रॉम क्लोजेस्ट एक्स एक्सिस, तो जो मैंने व्हाइट लाइंस बनाई हैं, व्हाइट लाइंस, व्हाइट लाइन के जो क्लोजेस्ट एक्स एक्सिस है वो ये रही, ब्लू से बना रहा हूँ, ये वाला एंगल क्या है आपका, अल्फा है आपका, और इसकी वैल्यू क्या है, 68.19, ठीक है। आंसर में आपको अल्फा नहीं देना होता, जो आपके फाइनल आंसर्स होते हैं ना, दोज आर नॉट अल्फा, फाइनल आंसर आपका हमेशा होता है एक्स या थीटा, एक्स या थीटा होता है आपका, सही है। तो एक्स आपका, मैंने ऊपर अभी आपको बोला था, पढ़ लें, ऊपर लिखा था कि एक्स इज ऑलवेज मेजर्ड फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस ये रही, ये ये वाली पॉजिटिव है जो ब्लू से बना रहा हूँ, तो यहाँ से लेकर, अब मैं ग्रीन से बना दूँ, अच्छा अभी क्लास एंड हो जाएगी तो वापस ऑनलाइन आ जाएगा आप, यहाँ से लेकर यहाँ तक, दिस विल बी योर एक्स, क्लास एंड हो रही है, प्लीज वापस ऑनलाइन आ जाए, ये समझा के फिर 10 मिनट और लूंगा, क्लास एंड करूंगा, ये समझाना जरूरी है, सही है। प्लीज अभी जितने बच्चे सबके सब आएंगे, कितने, 7 बच्चे, प्लीज 7 के साथ आ जाइएगा, 5-6 मिनट और लूंगा ये समझाने के लिए इक्वेशन वाली चीज, सही है। चले, क्लास अभी एंड हो रही है, फिर वापस आ जाएगा, फौरन ऑनलाइन आएगा, फौरन।